अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मटन पाया की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने मटन पाया लिए हैं, 4 पाए लिए हैं मैंने। उसको एक पैन में हम डाल लेंगे। अच्छे से मैंने इनको धो लिया है पहले पायों को। अब इसमें एक छोटे साइज़ की प्याज, 7 जवे लहसुन के और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल दिया मैंने। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक का डाल दिया और 2 से 3 लीटर पानी शामिल कर देंगे और इसको 4 घंटे के लिए हम हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। देखिए जैसे थोड़ा सा बॉयल आना शुरू हुआ, इसके ऊपर ये जो झाग आए ये हम उतार लेंगे। इसकी वजह से एक तो ये है कि जो अगर पायों में स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और दूसरे जब हम पाए पकने के लिए रखेंगे तो वो उबल के बाहर नहीं आएंगे पैन से। अब हम इसको कवर करके थोड़ा सा मतलब खुला रहने देंगे और इसको 4 घंटे के लिए मैंने पका लिया और ये देखें अच्छे से गल गए हैं। हड्डियाँ इसकी अलग हो गई हैं, इसकी निशानी ये है। जब तक पाए अच्छे गले हुए नहीं होंगे अच्छे बनेंगे नहीं। अब यखनी को मैंने छान लिया है और हड्डियाँ हमने अलग कर ली हैं। एक मसाला तैयार करेंगे। 1 एंड हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट का डाला है, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर है, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक और हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च है। थोड़े से पानी के साथ हम इसका पेस्ट बना के रख लेंगे। एक प्याज है जिसे मैंने बड़े साइज़ की प्याज है पीस लिया है। 1 कप घी हम गरम करेंगे पैन में और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए प्याज को फ्राई कर लेंगे इस गरम घी में। प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसमें जो मसाला हमने मिक्स करके रखा था वो हम शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के बाकी का मसाला भी इसमें डाल देंगे और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे, यहाँ तक कि घी इसका अलग हो जाएगा। बहुत आसान रेसिपी है और ऑथेंटिक रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जो हड्डियाँ थीं वो हम इसमें शामिल करके अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट हम इसको भून लेंगे। अब इसमें मैंने 1/4 कप दही का अच्छी तरह फेंट के डाल दिया और दोबारा से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। अब हमने इसको इतना भूनना है कि इसमें से दही का पानी खुश्क हो जाए और घी दोबारा से ऊपर आ जाए। ये देखें ये जो यखनी मैंने अब छान के रखी थी वो इसमें शामिल कर दी है। अगर आपके पास यखनी कम हो तो आप इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अब इसको कवर करके हल्की आंच पे हम आधे घंटे के लिए दम पे रख देंगे। आधे घंटे बाद हमारे पाए मज़ेदार तैयार हो गए हैं। अब आखिर में हम इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक से गार्निश कर लेंगे और इसके अलावा 1 नींबू का जूस शामिल कर देंगे। आई होप कि रेसिपी अच्छी लगी होगी आपको। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।